अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग ओके। आज हमारा टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं कि जो आपके एग्जाम्स में न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से भी आते हैं, जैसे कि सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, उससे रिलेटेड आपके पास कुछ न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सबसे पहले मोशन किसे कहते हैं? जब एक बॉडी अपनी जगह चेंज करती है, अपनी लोकेशन चेंज करती है विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर, विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, तो ऐसी चीज को हम क्या बोलते हैं? ऐसी स्टेट को हम क्या बोलते हैं? स्टेट ऑफ मोशन। क्लियर? सर्कुलर मोशन, ऐसी मोशन, टाइप ऑफ मोशन जो कि सर्कुलर पाथ में की जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन। अब यूनिफॉर्म को समझ लेते हैं। यूनिफॉर्म का मतलब क्या? यूनिफॉर्म का मतलब कि कांस्टेंट, जो कि अपनी स्पीड को चेंज ना करे। तो ऐसी सर्कुलर मोशन जो कि कंटिन्यू एक ही स्पीड पर मूव कर रही हो, अपनी स्पीड चेंज ना करे, तो ऐसी मोशन को हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसमें स्पीड क्या हो? कांस्टेंट हो। क्लियर हो? कि चेंज ना हो रही हो। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मैंने पहले से यहाँ पर लिख लिया टाइम बचाने के लिए क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन आप देख लें। पहले मैंने थोड़ी सी हिंट तो आपको दे दी है, अब यहाँ पर इसकी डेफिनेशन देते हैं। अब यहाँ पर इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इसमें बोलते हैं इफ अ बॉडी मूव इन अ सर्कुलर पाथ, अगर एक बॉडी मूव करती है, मतलब मोशन करती है किसमें? सर्कुलर पाथ में, तो वही आ गया सर्कुलर मोशन। तो बीच में आगे अगर एक बॉडी मूव करती है, मोशन करती है सर्कुलर पाथ में विद यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होगा? कि एक बॉडी अपनी स्पीड को यूनिफॉर्म रखती है, कांस्टेंट रखती है, चेंज नहीं करती और उसी मोशन को कंटिन्यू रखती है, तो ऐसी मोशन को हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यहाँ पर एक और डेफिनेशन मैंने लिखी है जिसमें बोलते हैं when the speed of the moving object, एक बॉडी मोशन में है और उसकी जो स्पीड है does not change का मतलब क्या? कि कांस्टेंट है, चेंज नहीं करता। as it travel in circular path, जब वो सर्कुलर पाथ मूव कर रहा होता है तो अपनी स्पीड को चेंज नहीं करता, तो ऐसी मोशन को हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लेट्स सपोज एक बॉडी है और वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सर्कुलर पाथ में घूम रहा है और अपनी स्पीड को चेंज नहीं कर रहा, तो ऐसी मोशन को हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एग्जांपल्स हम इसकी काफी ज्यादा दे सकते हैं, लेकिन मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं। सबसे पहले मैंने लिखी हुई है अर्थ की एग्जांपल। अब लेट्स सपोज अर्थ सन के इर्द गिर्द जो मोशन कर रही है उसको हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन। क्लियर हो गया? अब असल में सन के इर्द जो अर्थ मोशन करी वो एक्चुअली में सर्कुलर मोशन नहीं करी, बल्कि वो थोड़ी इलिप्टिकल मोशन करे, लेकिन हम फिर भी एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं, हम कंसिडर करते हैं कि वो सर्कुलर मोशन कर रही है। अब आप नोट करें कि अर्थ एक चक्कर जब अपना कंप्लीट करती है तो 365 डेज और 6 घंटों में कंप्लीट करती है, या सिंपली बोल सकते हैं 365.25 डेज आप बोल सकते हैं। इतने टाइम में वो कंप्लीट करती है और इसकी स्पीड भी लाजिम बात है कांस्टेंट ही होगी। तो सर्कुलर पाथ भी है, मोशन भी है और स्पेसिफिक टाइम और स्पेसिफिक स्पीड है, इसकी चेंज नहीं हो रही स्पीड। तो ऐसी मोशन को हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सिंपली हम बोलेंगे कि अर्थ की जो मोशन है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। नेक्स्ट आपके पास एग्जाम्पल है, एक पत्थर आप ले लें, उसको आप एक रस्सी से बांध लें और आप उसको एक ही स्पीड से घुमाते रहें, अपने इर्द गिर्द उसको घुमाते रहें, तो आप नोट करें वो जो पत्थर आपके हाथ के इर्द गिर्द मोशन कर रहा है वो कौन सी मोशन कर रहा है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लास्ट आपके पास इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मोशन कर रहे होते हैं वो भी क्या है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्लियर स्टूडेंट्स? आप अगर नोट करें यहाँ पर आपके पास स्पीड तो क्या है? स्पीड आपके पास है कांस्टेंट। हमने यहाँ पर बोल दिया कि स्पीड आपके पास क्या है? कांस्टेंट है। चलो मान लिया स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन मुझे ये बताएं कि क्या यहाँ पर वेलोसिटी क्या यहाँ पर कांस्टेंट है? क्या वेलोसिटी यहाँ पर कांस्टेंट है? तो इसका आंसर आप क्या देंगे स्टूडेंट्स? इसका आंसर आप देंगे नो, वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट हियर, बिकॉज वेलोसिटी बनी होती है दो चीजों से, एक आपके पास होता है मैग्नीट्यूड और दूसरी होती है आपके पास डायरेक्शन। तो अगर आप चाहते हैं कि वेलोसिटी कांस्टेंट रहे तो इसके लिए आपके पास मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होना चाहिए और डायरेक्शन भी कांस्टेंट होनी चाहिए। अब यहां पर अगर नोट करें तो आपके पास अर्थ के केस में लेट्स सपोज इसकी जो स्पीड है वो तो कांस्टेंट है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, लेकिन क्या इसकी डायरेक्शन कांस्टेंट है? नहीं स्टूडेंट्स, यहां पर इसकी डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है। हर एक पॉइंट पर अर्थ की जो डायरेक्शन है वो चेंज होना चाह रही है, तो यहां पर इसकी डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है स्टूडेंट्स। अब फॉर एग्जांपल मैं एक पत्थर को घुमा रहा हूं और पत्थर को मैं जैसे छोड़ूंगा तो पत्थर किस डायरेक्शन में जाएगा? जिस डायरेक्शन में मैंने उसको पकड़ा हुआ है तो उसके परपेंडिकुलरली जाएगा, मतलब टेंजेंट टू द सर्कल जाएगा। तो यहां पर इसकी हर एक पॉइंट पर अगर आप नोट करें तो डायरेक्शन क्या है? चेंज हो रही है। तो हम यहां पर ये बोलेंगे कि इसकी डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है। अब जब अगर डायरेक्शन ही कांस्टेंट नहीं है तो इसका मतलब ये हो गया कि वेलोसिटी भी आपके पास क्या है? नॉट कांस्टेंट है, नॉट कांस्टेंट, या जिसको बोल सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म। अब अगर आप ये मानते हैं कि अगर एक बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, चेंज हो रही है, तो चेंज इन वेलोसिटी से क्या चीज प्रोड्यूस होती है स्टूडेंट्स? चेंज इन वेलोसिटी से प्रोड्यूस होती है एक्सेलरेशन, और जब भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है तो इसका मतलब ये है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है स्टूडेंट्स। अब
ये वो एक्सेलरेशन, एक स्पेशल टाइप ऑफ एक्सेलरेशन है। ऐसी एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्यों? क्योंकि ये बॉडी को सर्कल में घुमा रही है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन स्टूडेंट्स, क्योंकि ये ऐसी एक्सेलरेशन है जो कि एक बॉडी को सर्कल में घुमा रही है। इसका हमारे पास जो सिंबल है वो है ए और स्मॉल जैसा सी लिख लेंगे। क्लियर हो गया? तो हम इसकी अगर डेफिनेशन करेंगे तो आपके पास है एक्सेलरेशन, ऐसी एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास सिंबल ये आएगा, विच इज प्रोड्यूस, जो कि प्रोड्यूस होती है। कब प्रोड्यूस होती है? बाय चेंजिंग द डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से प्रोड्यूस हो रही है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। ये जो आपके पास मोशन थी सर्कुलर पाथ में हो रही थी और ये यूनिफॉर्म स्पीड थी, लेकिन क्या चीज चेंज हो रही थी? डायरेक्शन चेंज हो रही थी, और इसी की वजह से ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई है। तो ऐसी एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन स्टूडेंट्स। अब अगर हम इसको मैथमेटिकली लिखना चाहते हैं तो आपके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का सिंबल डालेंगे। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बराबर है v² डिवाइड बाय r स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर ये v आपके पास क्या है? वेलोसिटी है, और r आपके पास क्या है? इसका रेडियस है। अब इसका यूनिट निकाल लेते हैं। तो यूनिट आप इसका कैसे निकालेंगे? वेलोसिटी का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर हम डाल लेंगे होल स्क्वायर डिवाइड बाय, और ये आपके पास क्या है? रेडियस। तो रेडियस का यूनिट क्या आपके पास? लेंथ है, तो लेंथ का यूनिट है मीटर। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो हम आगे इसको कर लेंगे। यहाँ पर स्क्वायर है, ये स्क्वायर इस पर भी अप्लाई हो रहा है, इसके ऊपर भी तो आपके पास आ जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइड बाय, यहाँ पर भी है मीटर। तो आप नोट करें, आपके पास ये वाला मीटर और यहाँ से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ जाता है, इससे मैं लिख लेता हूँ, आपके पास आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपके पास का यूनिट आ गया स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डिपेंड करती है? तो आप नोट करें, आपके पास दो चीजें जिसके ऊपर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डिपेंड करती है। पहला आपके पास है वेलोसिटी, और वेलोसिटी क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसी तरह से आपके पास दूसरा जो फैक्टर है वो क्या है? रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्लियर हो गया? और वेलोसिटी का स्क्वायर, मतलब ये डायरेक्ट रिलेशन में आपके पास आ रहा है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स आप खुद सोचें कि अगर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है तो एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करने वाला कौन होता है? फोर्स। इसका मतलब है कि यहाँ पर फोर्स भी लग रही है। अब आप खुद सोचें कि यहाँ पर जो फोर्स लग रही है वो कहाँ पर लग रही है? मैं जब एक पत्थर को घुमा रहा हूँ तो ये पत्थर की जो फोर्स है मेरे हाथ की तरफ लग रही है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर फोर्स लग रही है, और ऐसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है, ऐसी फोर्स, द फोर्स विच कंपेल अ बॉडी इन अ सर्कुलर पाथ या इन अ सर्कल इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। ऐसी फोर्स जो एक बॉडी को सर्कुलर पाथ में घूमने पर मजबूर करती है, तो ऐसी मोशन या ऐसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल मोशन बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स हम इसका फार्मूला भी निकाल लेते हैं। इसका फार्मूला हम सिंपली ऐसे निकाल सकते हैं कि आप खुद सोचें, आपके पास F इज इक्वल टू क्या होता है? F इज इक्वल टू ma होता है। क्लियर हो गया? लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सेंट्रीपिटल फोर्स की, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं F के साथ मैं डाल लूंगा C, और यहाँ पर A के साथ भी डाल लूंगा C। इसका मतलब ये होगा सेंट्रीपिटल फोर्स का जो सिंबल है वो है FC। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? अब यहाँ पर आपको पता है, इसमें हम वैल्यूज पुट कर लेंगे, तो मैं लिख लेता हूँ FC इक्वल टू M लिख लिया, और AC का वैल्यू, AC का फॉर्मूला क्या है? AC आपके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है v² डिवाइड बाय r। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं v² डिवाइड बाय r। तो ये आपके पास ओवरऑल फॉर्मूला बन गया किस चीज का? सेंट्रीपिटल फोर्स का स्टूडेंट्स। ये आपके पास है इसका फॉर्मूला, और इसी फॉर्मूला के तहत आप क्या कर सकते हैं? वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं किसी चीज की? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की, वेलोसिटी की, मास की और रेडियस की। Now students, you have a lot of applications related to centripetal force. Centripetal force की सबसे बड़ी एप्लीकेशन आपके पास है बैंकिंग ऑफ रोड, जो कि आपकी बुक में भी है मेंशन है स्टूडेंट्स। बैंकिंग ऑफ रोड, तो बैंकिंग ऑफ रोड के बारे में मैं आपको जस्ट बताऊंगा कि आप अक्सर नोट करें कि जब भी कोई बहुत खतरनाक किस्म का टर्न आ जाता है, पहाड़ी इलाकों में अक्सर जब टर्न आ जाता है, तो आप नोट करें कि वहां पर पहली बात तो ये कि गाड़ी को स्लो कर दिया जाता है, और वहां पर जो रोड होता है एक साइड से ऊपर की तरफ होता है। वो एक साइड से जो ऊपर की तरफ जो एंगल इंक्रीज किया होता है उसको हम क्या बोलते हैं? बैंकिंग ऑफ रोड। इसका रीजन क्या होता है? इसका रीजन ये होता है कि अगर तो यहाँ पर बैंकिंग ऑफ रोड नहीं होगा, रोड अगर स्मूथ होगा, आप उसी स्पीड से जाते हैं, तो आपके टायर, आपकी गाड़ी के टायर और रोड के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स है वो खत्म हो जाएगी, जिसकी वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स भी खत्म हो जाएगी, और आपकी गाड़ी ऑपोजिट साइड में क्या हो सकती है? उलट सकती है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स वगैरह भी हो सकते हैं। तो हम क्या करते हैं? वहाँ पे बैंकिंग ऑफ रोड बनाते हैं। हम रोड को एक साइड से ऊपर कर देते हैं, जिसकी वजह से आपके रोड के ऊपर आपकी गाड़ी की ग्रिप क्या हो जाती है? अच्छे तरीके से हो जाती है। इसकी वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स भी ज़्यादा हो जाती है और आपकी गाड़ी आसानी से मूव कर सकती है। तो पहला तो आपके पास है बैंकिंग ऑफ रोड। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? इसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास है सेंट्रीफ्यूज मशीन। सेंट्रीफ्यूज मशीन भी आपके पास एक ऐसी मशीन है जिसमें हम
डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज़ को अलग करते हैं। क्लियर हो गया? इसकी मैं ज़्यादा डिटेल नहीं बता रहा क्योंकि ये काफ़ी सिंपल टॉपिक, आप खुद भी इसको एक बार पढ़ें तो आपको समझ आ जाएगी। लास्ट में एक और एप्लीकेशन स्टूडेंट आपके पास है क्रीम सेपरेटर। क्रीम सेपरेटर भी आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स के ही फार्मूला या प्रिंसिपल को फॉलो करता है स्टूडेंट्स। तो ये आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, स्पेशली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स, और स्पेशली ये वाला फार्मूला स्टूडेंट्स। थैंक यू।